और एशिया में ये दूसरे नंबर पर आ गए। इससे पहले 2017 में ऑलमोस्ट इससे ज्यादा एक खिलाड़ी की थ्रो थी, उन्होंने ब्रेक कर दिया और अपना पर्सनल बेस्ट, मतलब क्या जान मारी होगी कि अपने भी रिकॉर्ड्स में उन्होंने कभी नहीं। गुरु नीरज जिनको ये मानते हैं उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अच्छा, उसके बाद मेडल जीतने के बाद इनका क्या कहना था, ये भी जरा सुने। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और वालदैन का शुक्र अदा करता हूँ जिनकी दुआओं से, और पाकिस्तानी पूरी कौम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो रात के टाइम जाग रहे हैं और मेरे लिए दुआ कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे मेडल दिया है, मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। तो फैंस को ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि मुझे इंजरी भी थी और मेरे फैंस चाहते थे कि आप गोल्ड जीतो, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उम्मीद के साथ आया था कि मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपने फैंस के लिए इंशाल्लाह गोल्ड जीतूंगा। तो अल्लाह ताला ने इन सब की दुआओं से आज मुझे गोल्ड से नवाजा। पीटर ने थ्रो की है, मसला उन्होंने 5वीं थ्रो की है, तो मुझे उम्मीद थी कि इंशाल्लाह कोई थ्रो करेगा तो उसके बाद मैं भी इंशाल्लाह थ्रो करूँगा। और तो अल्लाह ताला ने ये देखें कि अल्लाह ताला ने थ्रो करवाई है, क्योंकि जज्बा था कि मैंने इंशाल्लाह गोल्ड जीतना है। तो पीछे पाकिस्तानी कौम की बहुत सी सारी दुआएं थी, रात का टाइम था। चोपड़ा भाई नहीं आए क्योंकि वो इंजरी का शिकार हैं, तो मैं उनको कहूँगा कि नेक्स्ट जो कंपटीशन आ रहे हैं उन गुड लक कहता हूँ, और अल्लाह ताला उनको सेहत दे। अगर वो भी होते तो शायद और भी मज़ा आता, लेकिन मैं फिर भी शुक्रिया अदा करूँगा अपनी पाकिस्तानी कौम का जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला आज मुझे गोल्ड दिया। गवर्नमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रही है, सारा कुछ कर रही है, लेकिन कि मैं कहता हूँ कि जैसे कि आउट ऑफ कंट्री में फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वर्ल्ड लेवल की, इसी तरह मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि हमें ग्राउंड दिया जाए और हमें जो जेवलिन वर्ल्ड के वो दिए जाए, ताकि हम अच्छा ट्रेनिंग कर सकें और अच्छी परफॉर्म करें, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन। तुर्की इंशाल्लाह जा मुझे इंजरी भी है और इंज भी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर अफसर बादशाह साहब वर्क कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं उधर भी फाइट करूँगा। वी आर सो प्राउड ऑफ यू अर्शद। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपने पूरी पाकिस्तानी कौम को खुशी दी है, पाकिस्तान का नाम वर्ल्ड स्टेज पर आपने बुलंद किया है। लेकिन इस टाइम इस तरह की बातें करने का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन हकीकत बताऊं कि कहीं दिल में अभी भी खटका है, कहीं खदशा है कि ये गोल्ड भी ले आए हैं। इससे पहले भी आपको पता है ओलंपिक्स में इनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, लेकिन फिर भी यू नो शायद इन्हें वो सहूलियात ना मिल सकें जो ये डिज़र्व करते हैं, शायद इन्हें वो चीज़ें ना मुहैया की जा सकें जो इनका हक बनता है। मतलब ये कितनी ही मतलब कि एक डिसअपॉइंटिंग डिप्रेसिंग बात है कि हम क्योंकि इतना कुछ हमारा पास्ट रैकेट इतना कुछ हमें दिखा चुका है कि हमें लगता है कि ऐसी भी कोई चीज़ होगी, और अगर हो गई तो इतना सरप्राइज होना नहीं चाहिए, बिकॉज कब हम रिकग्नाइज करेंगे हमारे डिज़र्विंग लोगों को। बल्कि मैं तो हर फील्ड की बात करूंगी, इधर स्पोर्ट्स की भी, कि हम क्या क्या तीर मार के आ जाते हैं, और यहाँ तो लिटरली तीर मारा गया है अगर इनको देखा जाए, फिर भी हम भूल से जाते हैं और उनको उस तरह ऑनर नहीं किया जाता जो करना चाहिए। बट एनीवे वी विल नॉट गेट इनटू दैट। 5वीं इनकी अटेम्प्ट थी जिसमें इन्होंने 90 फुट और 1.8 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर की ये थ्रो है जो कॉमनवेल्थ गेम्स का भी अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। साथ हम नू बट दस्तगीर की भी आपको दिखा रहे हैं, बिकॉज नाउ वी हैव 2 गोल्ड मेडल्स, तो क्यों ना दोनों को आसपास हमने नूर दस्तगीर बट साहब, मेरा ख्याल है अभी एक ही बट साहब होंगे, अगर हम बट साहब कह दें तो समझ जाए हम किसकी बात करें। बाय द वे नूर नहीं है, वो नू दस्तगीर है। अच्छा, हाँ। तो एनीवे एक साइड पे आप 1 गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम, दी अदर साइड बट साहब, और अब आपको बिल्कुल ना वो बट साहब, देयर इज ओनली 1 बट साहब आई थिंक। अब हम कहेंगे तो हमें पता होगा कि बात किसकी हो रही है। अच्छा, एक और मैं बात कहना चाहती हूँ, जब ये उस पोडियम पे खड़े होते हैं ना और गोल्ड मेडल जिस तरह हम राइट साइड पे अरशद नदीम को दिखा रहे हैं, और फिर तराना जो है वो बजता है, और पूरी दुनिया रिगार्डलेस उस स्टेडियम में जो होती है वो कहीं के भी हो वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि देयर इज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट्स, कि स्पोर्ट्स में आपका एक पर्सनल कंपटीशन विद द अदर स्पोर्ट्स पर्सन, उसके बाद सारे रिकग्नाइज करते हैं डिस्पाइट आप कहीं से भी आए हो कि किसने सबसे बेहतर परफॉर्म किया। आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, नाइजीरिया, कहीं से भी हो, एवरीबडी रिस्पेक्ट्स यू फॉर योर टैलेंट, और सारे फिर खड़े होते हैं और वो फीलिंग Everybody has to accept। अच्छा, हम ओवरऑल अपने मेडल्स भी बता दें कि हम कितने मेडल्स पाकिस्तान अब तक जीत चुका है। पाकिस्तान ने 2 सोने, 3 चांदी और 3 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। चांदी के तमगों में इनाम बट, जमान अनवर और शरीफ ताहिर हैं। कांसे के तमगे हासिल किए हैं शाह हुसैन, अली असद, इनायतुल्लाह। तो लिहाजा हमारे जो कंटिंजेंट है ना, जबरदस्त अचीवमेंट्स के साथ वापस तो आएगा ही, लेकिन एट द सेम टाइम आपको बताएं कि हमारा और अरशद नदीम एज एन जियो पाकिस्तान और अरशद नदीम का भी बड़ा
स्पेशल एक बॉन्ड है, क्योंकि हम भी अब इन्हें कुछ अरसे से जानते हैं। इनकी परफॉर्मेंस पे बहुत दफ़ा इनसे बात हो चुकी है और 3 अगस्त को, ये अभी 3 अगस्त को हमने इनसे खुसूसी बात की थी और वो उस वक्त भी पूरी उम्मीद थे कि इंशाअल्लाह कोई तो कारनामा करेंगे ही। तो एग्जैक्टली क्या कहा खाली हाथ वापस नहीं आएंगे, वो सुनते हैं ज़रा। जैसा कि मैंने कॉमनवेल्थ गेम से पहले भी बहुत सी कामयाबियां हासिल की हैं पाकिस्तानी कौम की दुआओं से। उनका मेरे साथ बहुत प्यार है, मोहब्बत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाबियां हासिल कर रहा हूं। जैसा कि कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियां बहुत अच्छी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी होप है कि इंशाल्लाह मैं फ़ाइट करूंगा। अगर मैं अपनी बेस्ट थ्रो करता हूं तो इंशाल्लाह हमारा ज़रूर मेडल आएगा। और पाकिस्तानी कौम से मैं यही कहूँगा कि मज़ीद मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छा परफॉर्म करूँ और पाकिस्तानी कौम के लिए सो इंशाअल्लाह ज़रूर मेडल आएगा। यही हमारी गुफ्तगू का इख्तिताम था। और उसके बाद क्या हुआ कि दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान को, पता है क्या, एक होता है गोल्ड ले लेना, एक होता है इस तरह से गोल्ड लेना कि गेम्स का रिकॉर्ड ही तोड़ देना और उसके बाद बाकियों को चुप करा देना। मतलब देयर इज नो डाउट लेफ्ट, देयर इज नो क्वेश्चन लेफ्ट। अपनी कारकर्दगी से, अपनी परफॉर्मेंस से इस तरह लोगों का मुंह बंद करना कि दिस इज व्हाट आई एम केपेबल ऑफ एंड आई एम केपेबल ऑफ मोर एज वेल। नंबर 1 है इस वक्त जनूबी एशिया में, एज इन साउथ एशिया में। इनसे बड़ी थ्रो अब तक जैवलिन में किसी ने नहीं की है और वी आर सर्टनली वेरी वेरी प्राउड। एक जबरदस्त खबर आपको ये भी दें कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने गोल्ड मेडलिस्ट्स के लिए, गोल्ड मेडलिस्ट्स मैं कहूंगी क्योंकि अब 2 हो चुके हैं, 50 लाख रुपए का इनाम जो है वो अनाउंस किया ईच ऑफ कोर्स, और विच इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। मतलब कि बहुत डिजर्विंग हैं ये लोग, इन्होंने जो काम किए। अच्छा, और ये नहीं होता कि जी अब गेम्स आ रही हैं 2 महीने पहले स्टार्ट हो जाओ, इन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाई है इसके लिए। दिस इज़ अ ड्रीम, अ पैशन जिसके लिए पूरी ज़िंदगी काम करते हैं। आपका लाइफस्टाइल, आपकी फूड इनटेक, आपका उठना बैठना, इवन आपकी सोहबत कि आप किसके साथ, किस में मिंगल कर रहे हैं, किन लोगों में रह रहे हैं, एवरीथिंग इंस्पायर्स यू टू अचीव दिस मोमेंट। अच्छा, एक अरशद हमारे सामने कहानी है, लिटरली इंजरी के बावजूद, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ के बावजूद ये यहाँ तक पहुँचे हैं। मतलब ओलंपिक्स में भी इन्होंने जो कारनामा सर अंजाम दिया था, हमें लग गया था पता, इल्म हो गया था हमें कि मगर एट द स्टेज ऑफ ओलंपिक्स अगर ये पाकिस्तान को इतने आगे तक लेके जा सकते हैं तो फिर इनमें बहुत पोटेंशियल है। इसी तरह नूह की बात करें, भट्ट साहब की बात करें, तो वो लिटरली अपने घर में, अपने घर का जिम है उनका और अपने अब्बू से ट्रेनिंग लेते रहे हैं। वालिद साहब खुद गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, अपने वालिद साहब से ट्रेनिंग लेकर वो यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो अगर इन लोगों को 90 से आगे उन्होंने कोई लाइन ही नहीं लगाई हुई। मतलब मैंने भी आपको पता ये नोट की थी बात कि 90 से आगे कोई यहाँ तक कौन आएगा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक सेकंड में इसके आगे भी थोड़ा सा जाके दिखाता हूँ। आई थिंक इनको आगे भी एक जो डिमार्केशन है वो देनी पड़ेगी, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट दिस मैन इज केपेबल ऑफ। सो बहुत सारी दुआएं हैं आपको, आपने सर्टनली हमें पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत खुश किया है। ना सिर्फ हम अरशद नदीम का जिक्र करेंगे, इससे पहले हमने नूह दस्तगीर भट्ट का भी जिक्र किया था, तो उन्होंने भी पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग में जो कारनामा सर अंजाम दिया है उसकी भी दोबारा से हम तारीफ़ करेंगे। सो और उसका एटीट्यूड भी आपको बताया ना, भट्ट साहब का तो एटीट्यूड भी अपना ही बड़ा ही दबंग था। मतलब वो साथ साथ क्राउड से भी इंटरैक्ट कर रहे थे और मज़े की बात है कोई टेंशन नहीं थी इनकी शक्लों में। इवन बिफोर they were getting into it, they were pretty confident। मतलब इनकी जो शक्लों पे कॉन्फिडेंस ऑलरेडी नजर आ रही थी। एक होती है ना टेंशन हो रही होती है कि पता नहीं क्या होगा। They knew, उनका फोकस तो 110% on to winning the gold था। So पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने गोल्ड मेडलिस्ट के लिए तो 50-50 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया ही है। एट द सेम टाइम हम कहेंगे कि जो हमारे सिल्वर मेडलिस्ट हैं, जिनमें इनाम भट्ट हैं, ज़मान अनवर हैं, शरीफ ताहिर हैं, जो बड़े लिटरली दे लॉस्ट बिल्कुल ही बहुत ही मिनिमम मार्जिन से और इतने आगे तक ये पहुंचे, साथ ही बिल्कुल मार्जिनल मार्जिन और बड़ी मेहनत से वो सिल्वर मेडल भी हासिल करने में कामयाब हुए। फिर साथ ही हमारे जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, जिसमें शाह हुसैन हैं, अली असद हैं, इनायतुल्लाह हैं, इनके लिए भी रिवॉर्ड होना चाहिए। अच्छा, सिल्वर के लिए आपको बता दूं, बिल्कुल, और सिल्वर के लिए आपको बता दूं कि 10 लाख रुपए ईच उन्होंने अनाउंस किया है। गोल्ड के लिए 50, सिल्वर के लिए 10 और
ब्रॉन्ज का भी जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको बता दूंगी. दिस इज द न्यूज़ दैट वी आर गेटिंग एज वी स्पीक. तमाम मेडलिस्ट को एज सच इनाम दिया जाएगा. मेरा ख्याल है कि अगर 50 मिल रहा है गोल्ड को तो सिल्वर को 10 से थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए. चलो लेट अस नॉट डिबेट ऑन दैट बिकॉज जस्ट यू नो दिस इज सच अ स्पेशल अचीवमेंट. आई एम श्योर नोबडी डिड इट थिंकिंग कि जी हमें आगे पैसे कितने मिलेंगे. वो रिगार्ड इन्होंने इससे डबल ट्रिपल ज़्यादा, बल्कि कितना मैं कहूँगी ज़्यादा तो अपनी ट्रेनिंग पे खुद लगा दी है. तो अब आके कुछ अगर मिल भी रहा हो तो दैट इज़ रियली मार्जिनल अगेन, क्योंकि इन्होंने तो खुद अपनी जान लगाई है, खुद अपने पैसे. मतलब हमारी इनाम बट से भी बात हो रही थी, बाकियों से भी ओवर द ईयर्स होती रही है. हाउ किस तरह इनकी फैमिलीज ने सेक्रीफाइस की है फॉर देम टू रीच दिस मोमेंट. अपने बिजनेसेस, अपनी प्रॉपर्टीज किस तरह दाव पे लगाई हैं सो दे कैन मेक सम मनी फॉर देयर ट्रेनिंग, फॉर देयर ट्रैवल. आपको पता है ट्रैवल के लिए कोई वीजा इश्यूज, ट्रैवल इश्यूज, क्या कुछ नहीं इन लोगों ने अपनी जर्नी में बर्दाश्त किया होता है और उसके बाद ये कहीं जाकर यहाँ पर पहुँचते हैं. एट द सेम टाइम हम कहते हैं ना कि पैसे बेमानी है. मेरा ख्याल है पैसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि हमारे जितने इश्यूज फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से हमारी स्पोर्ट्स में आ रहे हैं, शायद ही किसी और वजह से आ रहे हों. हॉकी का आपको पता है क्या हाल है, वहाँ पर डेली स्टाइपेंड नहीं मिलता, कोच को तनख्वाही नहीं मिलती. अगर हमारे कौमी खेल में पैसे नहीं है तो बाकी खेल में आप सोचिए कि क्या ही हाल होगा. अच्छा, कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान और हमारे हीरो बाबर आजम ने, आपको याद होगा एक दफ़ा फिर आपको बता दें कि नू दस्तगीर भट्ट साहब के गोल्ड मेडल पे उन्होंने अनाउंस किया था कि वो अपनी ज़ाती तौर पे अपनी साइड से अपनी खुशी से 20 लाख रुपए जो हैं उनको इनाम किए और उन्होंने ये अनाउंस किया था. तो बाबर आजम तैयार हो जाएं क्योंकि वी हैव अनदर गोल्ड मेडलिस्ट हियर. तो या कोई और आ जाए सामने, माशाल्लाह. बिल्कुल, अभी तो द गेम्स आर स्टिल ऑन गोइंग, तो कुछ भी हो सकता है. तो लिहाजा वी हैव अनदर. मैं क्या सोच रहा हूँ कि लाहौर कलंदर वाले क्रिकेट में तो बड़ा इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें जरा दीगर चीजों पे भी मेरा ख्याल है गौर करना चाहिए. कोई और पूरा स्पोर्ट्स एरिना आपने कह दिया ना, तो आप देखना वो देख रहे होंगे. आतिफ राना साहब इज ऑलवेज वाचिंग एंड यू नो वेटिंग कि हम कोई अच्छा टैलेंट सामने लाएं. इनके लिए भी कोई थोड़ी सी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दें, मतलब हफ्ते में एक आध घंटा ही सही के बच्चे आके प्रैक्टिस कर सकें या खेल सकें, अरशद नदीम उन्हें सिखा सकें, कर सकें अपने आप को फॉर दीज स्पोर्ट्स. दीज आर वेरी न्यू स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान स्टिल. तो अगर इंट्रोडक्शन भी थोड़ी, क्योंकि आपने जब तक किया नहीं होता आपको पता नहीं होता कि हाउ गुड यू माइट बी. कुछ चीज़ें होती है ना, आपको खेल के फीलिंग होती है कि यार ये तो बड़ा, दिस इज अप माय एली एंड आई कैन डू इट. हुमा, आपको पता है कि मेरी सुन ली गई है शायद, या तस्दीक कर लेते हैं हम कि जो सिल्वर मेडलिस्ट हैं उन्हें 20 लाख रुपए मिलेंगे पॉलिसी के तहत, और जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं उन्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे. सो गोल्ड मेडलिस्ट को मिलेंगे 50 लाख और सिल्वर मेडलिस्ट को मिलेंगे 20 लाख और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को मिलेंगे 10 लाख. सो पैसों से कतई नज़र, वैसे तो पैसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मतलब इनकी आप इनकरेज होते हैं. वाई डू वी से कि भाई पैसे इंपॉर्टेंट है? पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको सर्टनली आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, वो अपनी जगह, लेकिन आप इंसान भी हैं, आपकी ज़रूरियात भी हैं और आपको आगे भी इन्वेस्ट करना है. और मोस्टली पैसे तो इनके अपने ही कामों में आगे इन्वेस्ट हो जाते हैं. स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे आप ये देख रहे हैं कि रेस जिसको आप हम कहते हैं, और ये हीट अपने शजर अब्बास को हम मेंशन ना करें, ये ज़्यादती होगी. तो लिहाजा हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये वर्ल्ड क्लास रनर्स में से हमारे भी एक होंगे who will qualify. He did not make it finally, that's another story. लेकिन वो फाइनलिस्ट में क्वालिफाई कर गए. बहुत बड़ी बात है. शजर अब्बास का हम नाम ज़रूर लेंगे और इसलिए भी लेंगे कि ऐसा टैलेंट, शजर अब्बास जैसा टैलेंट भी प्रमोट होना चाहिए. Because look how far he has gone. He's such a young guy. अभी he has a long way to go. अगर शजर पे लिटरली मेहनत की जाए तो ये दुनिया के बेहतरीन एथलीट्स में से एक हो सकता है, क्योंकि बहुत पोटेंशियल है इस लड़के में. और हालात ये हैं कि अब इसने दौड़ से पहले अपने मिस यू कोच सज्जाद अपने हाथ पे लिख के दौड़ा था ये. सो इन हालात में हमारे लड़के अपने कोच को याद करने के लिए, उनको मोरली अपने साथ रखने के लिए अपने हाथ पे इसने अपने कोच का नाम रखा. अब्दुल्ला, हमारे कितने सेटबैक्स और कंस्ट्रेंट्स हमारे मुल्क में हो जाती हैं. सबसे पहले तो सियासी हमारे हालात देखें. सियासी तनाव में तो लगता है और कुछ हो ही नहीं रहा होगा, लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट, डिस्पाइट द इन्फ्लेशन, महंगाई, आप मतलब बीच में हमारा तो वेदर भी एक अजीब किस्म का हो गया है. डिस्पाइट ऑल ऑड्स ये कहाँ तक पहुँचे हैं. इट मेक्स वन इमोशनल कि आप अपनी पैशन के लिए आपने जो फोकस, एक विजन अपने लिए सेट किया हुआ है और एक बहुत ही अजीम जगह पे विच इज स्पोर्ट्स, आप लगे हुए हैं उसमें.
दिस इज़ अमेजिंग। वहाँ पहुँच गए, वहाँ आपने ये सारे मतलब आपने अपने मुल्क को, अपनी कौम को ये दिखा दिया, आई एम डिजर्विंग, इन्वेस्ट इन मी। इससे ज़्यादा और कौन करेगा? लेटेस्ट स्टेज इन लाइफ आपको समझ आता है कि खेल कितना ज़रूरी है। ऑल्दो बाज़ स्पोर्ट्समैन हैं हमारे जो जिनमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शायद नहीं आ सका बड़े बड़े कप्स जीतने के बाद भी, लेकिन अदरवाइज़ बच्चों की तरबियत के लिए और बच्चों को ग्रूम करने के लिए स्कूल की सतह से ये जो खेल तमाशे माँ बाप को लगते हैं ना, ये खेल तमाशे नहीं है, ये कैरेक्टर बिल्डिंग, ये इंसान को इंसान बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि इससे आपको हार कर आगे बढ़ने का हौसला आता है, जीत को विद डिग्निटी एंड ग्रेस एक्सेप्ट करने का पता लगता है। सो ये बच्चों की, ये नौजवानों की कैरेक्टर बिल्डिंग का इतना अहम जुज़्व है। इसलिए ऑल दोस पेरेंट्स हु आर वाचिंग राइट नाउ जो कहते हैं कि नहीं ये स्पोर्ट्स डे, बट आई नो सच पेरेंट्स जो कि स्पोर्ट्स डे में नहीं भेज दे कि बच्चों का टाइम वेस्ट होगा, पढ़ाई करने दें। प्लीज डू नॉट डू दिस टू एग्जांपल सेट हो गए। अब ये किसी ने कहा नहीं कि कौन खेलता है, यू कांट से दैट एनीमोर।